सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारी फिल्में बहुत कमाल फिल्में बनी हैं। बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री पर रूल किया है। ऐसी एक शख्स से मैं आपकी मुलाकात आज करवाऊंगा। आए कौन? एक मुस्तफा कुरैशी साहब एंड रूबीना कुरैशी। Here we go। आपकी एक जोड़ी थी सुल्तान राही साहब के साथ। पाकिस्तान में शायद उससे बेहतर जोड़ी कभी नहीं बनी। 24-25 साल रही है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, शादी को खैर से कितने साल हो गए? 71 में शादी? 19 सितंबर, अक्टूबर। वो डायलॉग बोल सकें, नवा आया है सोनिया। मैं कैसे इन सबको कह दूं कि नवा आया है सोनिया। गुजरने ही में नहीं आता ये सानिहा, लिखो मौजज़ों के खाने में, हम पे मुसल्लत है इस जमाने में। सही है, प्लीज, ये मैम के लिए है। मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा के शर्मा दा कुंडलाई दा। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग जो आवाजें सुन रहे हैं मेरे पीछे, ये खातूने पाकिस्तान कॉलेज की हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉर्निंग शो इस वक्त खातूने पाकिस्तान से लाइव है। अभी जब मैं जाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने सारे तोहफे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एक बार फिर पाकिस्तान को जिंदाबाद कहना है। मैं पाकिस्तान कहूंगा, आप लोगों ने अंदर से कहना है जिंदाबाद पाकिस्तान। क्या आप लोग तैयार हैं शो के लिए? क्या आप लोग मेरे साथ कह सकते हैं 1 2 3 4? Alright then, let's roll it. Let's do the show. Ladies and gentlemen, the biggest ever show of Pakistan. Subh Savare, Sama ke saath. बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। Very nice. Wow. Can't hear you. सबसे पहले तो मैंने अपनी जिंदगी में 60 हजार लोगों के शोज किए हैं, लेकिन you people are the loudest. I remember जब हम लोग कज़ाफी स्टेडियम में थे और हम पाकिस्तान का झंडा बनाने जा रहे थे, there were 45,000 people there. When we were singing the national anthem, there were over 70,000 people. लेकिन उनकी आवाजों के साथ आज आपकी आवाज मैच कर रही है। अच्छा, सबसे पहले Very nice. वो जो रेटिंग्स के मीटर बनाते हैं ना, जरा उनको बताओ कि रेटिंग क्या होती है।
बेटा ऐसी 5000 तस्वीरें मैं भी लगा सकता हूं, लेकिन there's only one Sahir Lodi. There's not a second one, and that's it. And we have got the biggest show in Pakistan. Anyway, ये सारी वो बातें जो स्क्रिप्ट में लिखी हुई होती हैं, हम लोग इसलिए करते हैं कि इससे हमारी टीम को बूस्ट मिलता है, वरना हम लोगों को चाय के पैसे भी नहीं मिलते. नो नो नो. सबसे पहले आपके यहाँ जो मैनेजमेंट है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ. आपके असातिज़ा जो यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत सारी तालियां. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. उसके बाद मैं नाम लूंगा, आप लोगों की तालियां बताएंगी कि आप लोग मेरे गेस्ट से कौन कौन से सवालात करना चाहते हैं और कैसे गेस्ट हैं जो आप लोगों के साथ साथ मौजूद हैं. स्टाइलिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, मेकअप करती हैं, और आप में से 10 खवातीन इनका फ्री मेकओवर जीत सकती हैं. प्लीज मुझे हैंड्स टुगेदर फॉर मिस बीनिश परवेज. आप इनको टीवी पे देखते हैं कुकिंग करते हुए, और कभी कुकिंग के सेगमेंट्स को, उनके शोज को होस्ट करते हुए. यू नो हर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज. कौन? ये भी बहुत अच्छी कुक हैं. इनके हस्बैंड ऐसा नहीं समझते, लेकिन ये कुक बहुत अच्छी है. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सामिया. और दैट्स इट. ये इनके लिए मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने. मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि अपना आप तारुफ हवा बहार की है. Ladies and gentlemen, one more time, Zubaida Appa. अच्छा, आप लोगों को आज प्राइज जीतने हैं, गिफ्ट जीतने हैं. लॉन के सूट किन किन को चाहिए, और जूते किन किन को चाहिए? I'm not talking about my shoes. I'm talking about फर्स्ट स्टेप की तरफ से हमारे पास आमना इस्माइल के जोड़े. FM 107.4 की तरफ से आपके लिए 10 गुडी बैग्स हैं, और साथ साथ एक कैश प्राइज है. हेलो, आवाज आ रही है? आवाज. ये कैश पे खो क्यों गया? हेलो, बोलो बोलो. हेलो हेलो प्यारे हेलो यार, ये कैश माइक का माइक. हेलो. अरे इसको कोई बात नहीं, लाइव शोज में अक्सर ऐसा हो जाता है. मुझे ये बताइए, कैश के नाम पे आपने मेरा माइक बंद क्यों कर दिया? That could only mean one thing. या तो हमारे पास पैसे नहीं है, या हम आपको देना नहीं चाहते. बट ऐसा नहीं है. एक और बात का यहाँ मैं ऐलान करना चाहता हूँ. थोड़ा सा जरा इसका गेन बढ़ा दीजिए, इसका गेन बढ़ाइए. एक और ऐलान करना चाहता हूँ, बहुत जल्द एक और धमाका हम करने वाले हैं. नॉट अ लिटिल धमाका, लाइक हम कहीं जाके बम फोड़ दें, ऐसा नहीं है. एक और धमाका हम करने वाले हैं, और वो धमाका होगा एक ऐसा शो जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है. थोड़ा सा इसको बढ़ाइए और बढ़ाइए. अच्छा, दूसरी बात ये कि आज ये शो में हम बहुत सारी चीजें करेंगे. आपका तारुफ करवाएंगे, अपने मेहमानों से मिलवाएंगे, आप उनको टिप्स दीजिएगा, वो आपसे आप उनसे टिप्स लीजिएगा. आई नो गलतियां सिर्फ तुम लोग नहीं करते, मैं भी करता हूं. क्या हो गया, लाइव शो है. लेकिन आज यहां आपके कॉलेज आने का कोई ना कोई मकसद है. मैंने पहले शहीद मिल्लत में किया था, तो एंड में एक मकसद के तहत हमने आपको एक कहानी से मिलवाया था. आज मेरे पास
एक के बजाय दो कहानियां हैं। आई डू नॉट नो अगर मैं उन दोनों से आपको मिलवाऊंगा, लेकिन एक कहानी से मैं ज़रूर मिलवाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि किसी मुल्क को अगर बेहतर बनाना चाहिए, किसी मुल्क को अगर बेहतर बनाया जा सकता है तो सिर्फ उसकी ख़वातीन के ज़रिए बनाया जा सकता है, सिर्फ एक माँ के ज़रिए बनाया जा सकता है। लेकिन माँ को जिस किस्म के हालात से गुजरना पड़ता है, जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी नज़र में आज एक ऐसी कहानी आएगी कि जब आप घर जाएंगे तो आप वाकई ये सोचेंगे कि क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है। अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो फिर मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, जब हम हंस रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग हंसते हैं, लेकिन जब हम रोते हैं तो हमें नॉर्मली अकेले रोना पड़ता है। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये कहानी है। आज मैंने तो अपने तौर पे उस कहानी के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी टीम कल रात 3 बजे तक उस कहानी के लिए काम कर रही थी, लेकिन हर कहानी हम तक नहीं पहुंचती। हर कहानी जो पाकिस्तान में जन्म लेती है वो हमारे पास नहीं आती। हम हर कहानी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि अगर मैं आप तक वो कहानी पहुंचाऊंगा तो आप अगर ऐसी कोई कहानी देखेंगे तो आप आगे बढ़ के उसकी मदद करेंगे और उसके खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मुझे ये पता है। दूसरी बात ये, एक मरतबा फिर मुझसे कहा गया है कि मैं कर्टेसी के तौर पे आपको बता दूं कि आज हम आमना इस्माइल के 10 नहीं, आपको 25 जोड़े देने वाले। फर्स्ट स्टेप की तरफ से हम आपको कितने, कितने 10, 15, कितना चाहिए? आज मैं तुम्हें एड्रेस लिख के दूंगा फर्स्ट स्टेप का, जाओ जाके लूट लो। Sorry, we have got like 5. I mean, I'm going to tell you exactly what it is. अच्छा, दूसरी बात ये कि हम आपको 107.4 की तरफ से, जिसमें एक सुवेनियर मग है और एक टी शर्ट है और साथ साथ कुछ और चीजें मौजूद हैं, 10 गुडी बैग्स देने जा रहे हैं। मैं आपके पास माइक्स लेके आऊंगा, आप इन लोगों से सवालात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। एक मरतबा फिर अच्छा, मेरे सामने मादर मिल्लत की तस्वीर लगी हुई है। एक मरतबा लेट्स हियर इट फॉर मोहतरमा मादर मिल्लत फातिमा जना साहिबा। लेट्स हियर इट फॉर। शुरू कर लें शो? पक्की बात है? तो मेरे मेहमानों के लिए जोर से नॉइज होनी चाहिए। किससे सवाल करूं? जुबैदा आपा से, किरण से? जुबैदा आपा, जब आपको अपनी उम्र से बड़े लोग आपा कहते हैं तो कैसा लगता है? मतलब पाँव कब्र में लटके में आ गया। आपा एक बात तो बताओ, आपा सीरियसली बताओ, मेरा रंग गोरा कैसे होगा? तो कोई उनको बताए अभी रंग गोरा नहीं होगा, अभी आप गोरे कपड़े में लपेटी जाओगी। सीरियसली, आई मीन, कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इज्जत मिलती है, बस सबसे बड़ी। अच्छा, मुझे कोई जब मेरी उम्र का आदमी कहता है ना आपको बचपन से देख रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अबे तुम अपने बचपन से देख रहे हो, मेरे बचपन से थोड़ी देख रहे हो। अच्छा किरण, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने कॉलेज का जमाना। ओए एक मिनट, ये बेईमानी है, ये तुम्हारा कॉलेज था? नहीं नहीं, अपने कॉलेज का जमाना याद आ गया, लेकिन अंबर यहाँ से पढ़ी हुई है, इंटर किया हुआ है, खातून। अच्छा बीनिश, आपका माइक लगा हुआ है ना? बीनिश की आवाज आ रही है सबको? जोर से बोलिए। आ रही है। अच्छा बीनिश, डू टेल मी, आपको कैसा लग रहा है?
थिंक इतनी सारी लड़कियां जहां हो वहां एनर्जी ना हो और फिर आप इनसे पूछो तेरा क्या होगा। मैं आपकी चूंकि असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, आप लोग हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या मैं एक जुमला बोल सकता हूँ? इजाज़त है? रजिया गुंडों में फंस गई है। सॉरी। आज मैं वाहिद मर्द हूँ जिसने अपने आप को रजिया कहा है। जी सामिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त, और इतना अमेजिंग क्राउड है इस वक्त, जितने स्टूडेंट्स हैं वो फुल ऑफ एनर्जी में भरे हुए हैं, और जितना मज़ा हमें आ रहा है इस वक्त। मुझे अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम याद आ रहे हैं, इसी तरह हमारे भी कॉलेज में शोज़ होते थे और हम लोग भी एक स्टूडेंट्स बने यहाँ बैठे हुए होते थे। तो आज हम में से कोई एक ऐसा बच्चा यहाँ होगा जो कल यहाँ बैठा हुआ है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों के मुकाबले शुरू हो जाएंगे इनामात के लिए। या देयर यू गो। आप लोगों में से सबसे ज्यादा पानी कौन पी सकता है? इतने सारे लोग पानी पी सकते हैं। सबसे ज्यादा मिर्चें कौन खा सकता है? अब सब बोलेंगे। सबसे ज्यादा आइसक्रीम कौन खा सकता है? There you go. मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन याद रख, अरे एक मिनट, ये धरना नहीं है। धरने के बारे में मेरा ये कहना है कि एक नस्ल वो है जो धरने से पहले बड़ी हुई थी, एक नस्ल वो है जो धरने में बड़ी हो रही है। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवे वी आर गोइंग टू डू अ गुड शो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं, दिस इज द लार्जेस्ट मॉर्निंग शो ऑफ ऑल टाइम्स। लेकिन उसका रीजन मैं नहीं हूं, उसका रीजन आप हैं। I'm going to make sure that I'm going to change the way morning shows are done. Another thing, आज अपने एसएमएस कीजिए, अभी ब्रेक में एसएमएस कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को कीजिए, घर में कीजिए, समा लगाएं, क्योंकि याद रखिएगा आज एक ऐसी कहानी आपका इंतजार कर रही है जो मेरी किसी भी बहन के साथ हो सकता है, किसी भी माँ के साथ हो सकता है, किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। अगर आप सपोर्ट करती हैं अपने आप को, अगर औरत के लिए खड़ी हो सकती है, तो आज वो सिर्फ समा देखेगी। I'm going to take a break. We'll be right back. 1, 2, 3. Here we go. सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ, सुबह सवेरे समा के साथ। बाबा साईं सुबह सवेरे समा के साथ। सुबह सवेरे समा के साथ। हम लोग पाकिस्तान में बिजली का इंतजार करते हैं बिजली का इंतजार, सीएनजी का इंतजार करते हैं, पाकिस्तान में नए पाकिस्तान का इंतजार करते हैं, उस नए पाकिस्तान में जहां करप्शन नहीं है, जहां मेरिट है, जहां पर इंसान से प्यार करता है, मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती है। हमको उसी पाकिस्तान का इंतजार है। आप सब लोग मुझसे मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? पक्का? 1, 2, 3, 4। बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई? ऑलराइट जी, ऑलराइट, थैंक यू। योगी वजाहत के लिए बहुत सारी तालियां।
अब अगर मैं माइक लेके आपके पास आ जाऊं तो आपके पास कुछ सवालात हैं हमारे पैनलिस्ट के लिए? पक्की बातें हैं? सबसे पहले जुबैदा आपा की बारी। पूछना चाहते हैं आप लोग सवालात? माइक दीजिए मुझे। जुबैदा आपा के लिए कौन पूछेगा सवाल? अगर आपको अपनी काया को कंचन बनाना है, रंग गोरा करना है, जी कौन पूछे? बताएं मुझे, बताएं कौन सवाल करेगा? आप सवाल करेंगे जी। मेरा जुबैदा आपा से सिर्फ यही सवाल है कि आप इतने सारे टोटके बनाती कैसे हैं? जी आपा, ये कह रही हैं कि आप इतने सारे टोटके बनाती कैसे हैं? बेटा, जब काम करना पड़ता है, जब इसी में नौकरी मिली हुई है तो कुछ ना कुछ घर पे करती रहती हूँ, फिर बताती हूँ। अच्छा, और कौन करेगा? कोई सवाल है और किसी का? अच्छा एक सेकंड, एक और सवाल ले लेते हैं। माइक ठीक है हमारा? माइक में आवाज आ रही है? इज दैट ओके? ओके, सवाल बताइए, कौन करेगा? आप करेंगी? ओके, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये, बाल कैसे लंबे? बाल लंबे कैसे होंगे अच्छे? लाइए। देखो, बालों के लिए सिर्फ ताकत चाहिए होती है। अच्छा खाओ पियो, बाल तेल ज़्यादा देर मत लगाओ, तेल कम लगाओ, 2 घंटे को लगाओ, उसके बाद बाल धो। इंशाल्लाह तुम्हारे बाल बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों में से दूध पियो, पानी पियो। आपको सवाल करना है, क्विकली, जल्दी से। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बालों में डैंड्रफ हो जाती है सर्दियों में, तो उसको कैसे रिमूव करना चाहिए? इनका क्वेश्चन ये है कि बालों में जब डैंड्रफ हो जाती है तो उसको कैसे रिमूव करना चाहिए? हाँ। बालों में हमेशा जब बाल धोया करो, धोने के बाद गीले बालों में क्वार्टर चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 कतरे लेमन के मिला के गीले बालों में अच्छी तरह से मसाज करो। धूप में बाल खुश करके 10 दफ़ा ब्रश ऐसे करो, 10 दफ़ा। अच्छा, आप लोगों को एक सेकंड, कोई मसला नहीं। कभी कभी लाइव शोज में ऐसा हो जाता है, नो इश्यूज। आई थिंक आप लोगों को आवाज नहीं आई है ना? नहीं आई ना? आप जानना चाहते हैं कि बालों की डैंड्रफ को कैसे दूर किया जाए? जानना चाहते हैं? ऑलराइट, जी आपा। बेटा, बालों को हमेशा धो के अच्छी तरह से गीले बालों में क्वार्टर चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल और उसमें 2 कतरे लेमन के मिलाओ। अच्छी तरह से उसको मिला के धूप में जाके बालों में मसाज करो इस तेल का। उसके बाद बाल खुश करो, 10 दफ़ा ब्रश ऐसे करो, 10 दफ़ा पीछे से लेके आओ और रात में भी ब्रश किया करो उसी तरीके से। तो जड़ों में जान आती है तो खुश्की नहीं बनती। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है कि वो लोग जिनके बाल गिर रहे हो वो क्या करें? गिरते रहे, मेरे घर आओ, सबके गिरे में। हाँ, बाल जो गिर रहे हैं ना, उनको चाहिए कि जी वो थोड़ा सा आराम करें, नींद पूरी करें। नहीं, वैसे बाल गिरने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है एलोवेरा के जेल। अच्छा, तुमको पता है कि एक मर्द की मरम्मत हो रही है, तुम चुप करके बैठे हुए हो। मुझे पता है, बालों का मामला आएगा तो तुम मुझसे पूछोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वी लव यू इवन दो यू आर बॉल्ड, लेकिन वी लव यू, वी रियली लव यू। तो तुम बताओ योगी, क्या योगा में ऐसा कोई आसन है जिसकी वजह से बाल आ जाते हैं? पता नहीं, अगर होता तो मेरे आ जाते। बिल्कुल है, जैसे मेरे आपा ने कहा कि अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, अगर तुम लोग पहले से ग़िज़ा के ऊपर ध्यान दोगे तो बालों का मसला नहीं पड़ेगा। और ये एज के हिसाब से होता है। सवाल का जवाब ये है, सर्दियों में अगर मेरे बालों में खुश्की हो रही है तो इसका मतलब है सर्दियों में गंजे हो जाए, गर्मियों में बाल बढ़ा के रखें, खुश्की नहीं होगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं अपने हाथों को इस तरह, दोनों हाथों को, नाखूनों को रगड़ रहा हूँ। अगर आप ये रगड़ते रहें तो इससे आपके बाल नए पैदा होंगे। मैं नहीं करता, मैं खुद नहीं करता। दिस वन ऐसे कीजिए, रोजाना 5 मिनट ऐसे कर लें जैसे शायर कर रहा है। इससे फायदा ये होगा कि कोई और काम तो नहीं करेगा, यही करेगा बस। थैंक यू जी। हाँ, इससे भी बाल
मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ हमारे माशरे में स्कार्फ पहनती हैं और स्कार्फ पहनने की वजह से उनके सर के बाल आगे से कम होते हैं और प्रॉपर तौर पे इनके बाल दब जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपा ने बहुत अच्छा ये टोटका आप लोगों को दिया है कि आप लोग अपने बालों में प्रॉपर ब्रश किया करें, यानी कि अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक अपने बालों को पूरी लेंथ में अगर ब्रश करेंगे तो आपकी बालों की एक्सरसाइज होगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाल नहीं झाड़ते, वो ऐसे कर्ल्स छोड़ देते हैं अपने बालों में, तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग एक काम और भी किया जा सकता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो अपनी विग को उतार के रख भी सकते हैं। सूरज की रोशनी बालों के लिए बहुत अच्छी है। हम खुश नसीब हैं कि हमारे सर पे सूरज चमकता है, विटामिन डी मिलती है बालों को, बाल बहुत अच्छे रहते हैं। बीनिश, सुबह सुबह इंसान ऐसे कैसे लग सकता है? मेहनत करके। वरना आप क्या सुबह सुबह योगी की तरह लगती हैं? मैं वैसे सुबह योगा करती हूँ। Really? Yeah. अच्छा, चेहरे की Can't you see the shine on the skin? Yeah, I also have shine on the skin. The only thing is that I'm sweating like hell. That is my shining. अच्छा, do tell me, ये मेकअप के बारे में एक मिथ है, बहुत ज़्यादा मिथ है कि स्किन खराब कर देता है, कैसा होता है? अगर आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। हाउ डू यू नो कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है? ऑफ कोर्स आप मार्केट में जाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं, फिर आप बाय करते हैं। एंड देन सिर्फ मेकअप यूज़ करना नहीं होता, उसका रिमूविंग प्रोसेस होता है। देन यू हैव टू क्लिनज योर स्किन, और पोर्स खुल जाते हैं तो उसके लिए टोनर्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्ले मास्क यूज़ करने पड़ते हैं, सो दैट आप जब तक अपनी स्किन को पैम्पर नहीं करोगे, अगर स्किन पे एक्नी है या स्कार्स हैं तो कोई भी बेस अच्छा नहीं लगता। तो यू हैव टू हैव अ नाइस स्किन फॉर लुकिंग नाइस इन विद द मेकअप ऑल्सो। अच्छा, आप लोगों को गिफ्ट चाहिए? तैयार है? आपको सबसे पहले सईद गनी की तरफ से हम ये बास्केट लेने जा रहे हैं, किसको चाहिए? आप लोग जितना ज्यादा शोर करेंगे जुबैदा आपा उतनी खुश होंगी। और फिर आजा एवरीवन, देयर यू गो। किरण और जुबैदा आपा आपकी तरफ आ रही हैं। अब ये जिसको पसंद करेंगी उसको ये मिल जाएगी। अच्छा, आप टीचर्स में भी दे सकते हैं। मैं पकड़ लेता हूँ जी। किसको? ऐसी दे दें? ऐसे दे। आप सवाल कीजिए, गाना सुनाए, कुछ भी कीजिए। सवाल पूछो तुम। जी भाई, मैं यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना चाहूंगी, आप लोग सुबह सुबह नाश्ते में क्या खा कर आते हैं? या तो ये नाश्ते का कमाल है या फिर ये साहिर के शो का कमाल है। मेरा ख्याल है शो का कमाल है। साहिर को देख के ज्यादा जोश आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ जुबैदा आपा का कमाल है, इनके अलावा दुनिया में किसी और का कोई कमाल नहीं है। मेरा कमाल होता तो मेरे घर वाले भी इतने खुश होते ना आने से। ये गलत बात है। आपा ने कहा कि घर वाले, यानी ये हमको घर वाला नहीं समझती। क्या हम इनके घर वाले हैं? क्या ये हमारी फैमिली है? क्या हम इनसे प्यार करते हैं? तो देन मैं 1 2 3 कहूंगा, आप लोगों ने शोर करना है। 1 2 3 go। That's it। बच्चियाँ सबकी बच्चियाँ होती हैं, जैसे मेरी बच्ची है वैसे आप लोग सब मेरी बच्चियाँ हो, मेरी सब बहनें हो। और अल्लाह जानता है, मैं ये नहीं कह सकता कि आप सब मेरी बच्चियाँ हैं। अरे मेरी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। हर बच्ची बेटी होती है। अब तुम नहीं समझो बेटी, मैं तो समझूंगी बेटी। कोई बहुत छोटी सी बच्ची मुझे दिखाइएगा।
जिसे मैं बेटी कैसे कहूं। जी किसको चाहिए? चले आई 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 आई। ये लीजिए एक और। क्या कह रहे हैं दोबारा बोलिएगा। आइए। अच्छा जी, सबसे ज्यादा पानी कौन पी सकता है? अब मुकाबला है सूट्स के लिए। पानी आप लोग चल के तशरीफ रखिए। सूट्स के लिए मुकाबला है, कौन पानी पी सकता है? मुझे 5 लोग चाहिए, 5। अच्छा एक बात है, आपकी मैम में से किसी एक को चूज करूं क्या? आप लोगों को चूज करें? पक्की बात है? किनको? नहीं, आप चूज कर सकती हैं मेरे लिए 5। मुझे एक माइक दे दीजिएगा प्लीज। कोई माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। मैम क्या नाम है आपका? आपका सॉरी नाम? नीलोफर। नीलोफर, 5 मुझे चाहिए लोग। आइए बाहर आ जाइए। देखा ना हर सोचा ना हर रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले। आइए आ जाइए। दो लोग हो गए, 2 और कौन? मैडम नीलोफर। ये नीलोफर वो नहीं है जो आ रहा था। जल्दी मैम जल्दी, आप भी आइए। 2 और रह गए, 2 और 2। आप भी आइए। एक और। वन मोर। आ जाइए, आप आ जाइए। ये प्रीफेक्ट है ना? ऑलराइट जी, आइए मैम। यही 5 लोग हैं और इन 5 लोगों का मुकाबला होने जा रहा है। यस, पानी के लिए। आप लोग इधर आ जाइए। इधर आ जाइए प्लीज, यहाँ आ जाइए। नाम मुझे बताएं अपना। बुशरा। आपको नीलोफर मैम ने चूज किया है जी। हमारे मुल्क में आपके नाम से बड़ा शदीद खतरा था। शुक्र है आप नहीं आई, अगर आ जाती तो हम सब चले जाते। अच्छा बुशरा, आपका नाम है? आपका नाम? नैना। आपका? आयशा। जरमिन। ओके। रायास खान। अच्छा जी, आप लोग इधर आ जाइए। ये मेरे पास बॉटल्स पड़ी हैं, आप लोगों ने फैसला करना है इसको सबसे पहले जो भी खत्म करेगा। ट्रिक ये है कि मुंह से बॉटल हटानी नहीं है। मुंह से बॉटल हटानी नहीं है। आमना इस्माइल के ड्रेस का सवाल है। ऑलराइट, इधर आ जाइए। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप लोग मुझे काउंट डाउन देंगे। मैं 1 2 3 कहूंगा, उसके बाद आप लोग 1 2 3 कहेंगे। जब ये लोग 1 2 3 कहेंगे, आपने बॉटल्स के कैप को रिमूव करना है और बॉटल को मुंह से लगा देना है। लेकिन आपने ये बॉटल दोबारा रखनी नहीं है जब तक ये खत्म नहीं हो जाती। एक बार अगर आपने बॉटल को रख दिया, दैट मीन्स क्या हुआ? सांस भी नहीं ले सकते क्या? ये इसी किस्म की बातें होती हैं जिसकी वजह से पसंद किया जाता है। ये तो मेरी बात हमेशा मानेंगी, सांस भी नहीं ले सकती मैं आपकी मर्जी के बगैर। बाद में जब सूरत हाल खुलती है तो पता चलता है मैं सांस नहीं ले सकता। आपका सांस तो मुसलसल आता है। अच्छा एनीवे, नहीं सांस ले सकती हैं, लेकिन उसके तरीकेकार अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कितने मिनट है हमारे पास? बस बहुत है। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता अगर आप सिर्फ करेंगी तो कर लेंगी, ठीक है? ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। मैं 1 2 3 कहूंगा, उसके बाद आप लोगों ने 1 2 3 कहना है। जैसे ये लोग 3 कहेंगे, आपने कैप्स रिमूव करने हैं और शुरू हो जाना है, ठीक है? अभी रेडी? 1 2 3।
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. There you go. आप सच बताइएगा, इनमें से कौन जीता है? सेकंड नंबर। ये पक्की बात है? ये वो ये जरमीन जीती है। वजह क्या थी इनके जीतने की? इन्होंने सिर्फ एक दफा थोड़ा सा निकाला था, बाकी पूरा पानी बंद कर। अच्छा, ये इतनी सैड लग रही हैं ऑनेस्टली। क्या नाम है आपका? आयशा। सबसे पहले तो पानी इन्होंने खत्म किया था, और जिस वहशत के साथ ये पानी पी रही थी, आई एम नॉट किडिंग, अगर ये इस वहशत के साथ खुदा ना करे हिंदुस्तान पे हमला कर दें तो हम लोग आधे घंटे दिल्ली में बैठ के चाय पी रहे होंगे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट वाज क्रेजी। शी वेंट लाइक दिस। बट एनीवे, इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी वेरी नाइस। तो क्या करूं फिर मैं? ये बच्ची जो है ना, उन्होंने एक दफा सिर्फ थोड़ा सा हटाया था, बाकी सब पिया। थोड़ा सा हटाया भी नहीं इसने, पूरे आराम से पूरी बोतल की है। पूरी बोतल दोनों को दे दें। दोनों को। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों को दे दें। तुम रो रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वॉमिटिंग। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ये इनाम जीतने की खुशी में ऐसी हो रही है। अच्छा, ये नॉर्मल मॉर्निंग शोज में 2 लोगों को मिलता है, चूंकि मेरा मॉर्निंग शो है 5 को दे देते हैं यार। बाकी 2 लोग कहाँ हैं? ये ओके? किधर हो बाकी? अच्छा यार, मैं बता रहा हूं, हम पाकिस्तानी लोग मतलब पूरा हो जाने के बाद बाय बाय, हेलो, क्या हो गया है? 5 को लाइए। There you go. आमना इस्माइल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। There you go, आमना इस्माइल again, thank you. There you go, आमना इस्माइल, thank you. And there you go, आमना इस्माइल, thank you. And आमना इस्माइल, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाओ, अब और कुछ नहीं है। अभी बाकी मेरे हाथ में ये चोट लगी है तो खून निकला है। अच्छा, एनीवे, हाँ ले जा। ठीक है, आओ, उठाओ, ये टेबल भी उठाओ, मत उठाओ ना, टेबल उठाओ, आ जाओ। अच्छा जी, अब इसके बाद का जो मुकाबला है वो आइसक्रीम खाने का मुकाबला है। लेकिन उसके लिए एक छोटे से ब्रेक का इंतजार है। बस ये याद रखिएगा, आपने मेरे लिए अब एक काम करना है। आपने SMS करना है अभी इसके बाद अपने घर पे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये बताना है कि एक कहानी है। कर दिया। लेकिन एक कहानी है जो आपके पास आने वाली है। याद रखिए, एक चीज है जो लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये कहा जाता है। आज इस बात को गलत साबित कर दें। आज आपको एक औरत को सपोर्ट करना है, एक मां को सपोर्ट करना है, और एक बेटी को सपोर्ट करना है। जहां मर्दों को यह कहा जाता है कि वो बेवफा हैं, वहां मैं आपको एक मर्द की अपनी बेटी से लाजवाल मोहब्बत की दास्तान भी दिखाऊंगा। आज ही आपको सिर्फ इतना करना है कि अभी टेक्स्ट करना है, SMS करना है। बहुत 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 शुक्रिया कि आप ये शो देख रहे हैं। मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, हम रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में बड़े हुए हैं, मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा बचपन गुजरा है पाकिस्तान टेलीविज़न को देखते हुए, जो आपके बराबर में है यहाँ पे। मुझे याद है कि बचपन में मेरी मदर, माई ओन मदर, शी यूज्ड टू वर्क 3 जॉब्स, 3 जॉब्स किया करती थी वो। एक जॉब जो उनकी परमानेंट थी एज अ हाउस वाइफ, दूसरी जॉब वो थी
जो शुरू में वो पाकिस्तान रेलवेज के साथ करती थी। तीसरी जॉब वो थी जो वो शाम को एक स्कूल में पढ़ाती थी। जब मैं यूएस गया था तो मेरी माँ ने लिटरली, आई स्वेयर टू माई गॉड, मेरी माँ ने अपनी ये चूड़ियाँ बेची थी मेरे टिकट के लिए। आई एम नॉट किडिंग विद यू। शी इज वॉचिंग देयर समवेयर। उन्होंने मुझे सिखाया है कि औरत की रिस्पेक्ट क्या होती है, उन्होंने मुझे बताया। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद एक ऐसी कहानी है जो आप जरूर देखना चाहेंगे, जरूर सुनना चाहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। आप लोग मुकाबले के लिए तैयार हैं? मैंने कहा आइसक्रीम खानी है। आपकी यहाँ एक टीचर है लैला, लैला, लैला शाहिद, लैला शाहिद साहिबा, लैला शाहिद साहिबा 5 लोगों को चूज करेंगी। 6 लोग। आइए लैला जी। छह लोगों का कैसा लग, कैसा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो किया था करके दिखाओ। ऑलराइट, ठीक है। मैम लैला पीछे भी जा सकती हैं, पीछे। ऑलराइट, तेरा और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा ओ जाने जाना। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो। Sing along, everyone. Sing along. जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो। All right. 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अच्छा, अब बताइए मुझे, आप साथ ये क्या, ये खुद आ गई? नहीं, मैंने बुलाया है। आपने बुलाया है? अच्छा, तो कोई मसला नहीं है। क्या मसला है? तुम्हें बगैर मुकाबले के दे देता हूं यार मैं। ऐसी क्या बात है? किरण समझ दीजिएगा, इतनी क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्या यार? ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ओके, अब जाओ। नाम तो बताओ। हिबा। ऑलराइट हिबा, गो। ऑलराइट, ऑलराइट। हाँ जी, नाम? मेरा नाम अरीबा फातिमा। फाइजा। आमना। बानो मुजीब। फातिमा। अस्मा। ऑलराइट जी, आप लोग तैयार हैं? रूल ये है, आप भी आ जाइए। आपा को भी ले आइए, आपा को भी ले आइए। आपा सामने आएंगी तो पता चलेगा। तुम लोग तालियां वालियां नहीं बजा रहे, शोर वोर नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, रूल ये है कि आपने, आपके सामने चम्मच पड़ा हुआ है और आइसक्रीम्स आपके पास है, आपने खानी है। टाइम लिमिट जो है वो 1 मिनट की है। 1 मिनट के अंदर खत्म करना है, ठीक है? और 1 मिनट के बाद काउंट डाउन आप लोगों ने देना है, ठीक है? जो सबसे पहले खत्म करेगा उसको हम देने जाएंगे फर्स्ट स्टेप के जूते।
और आमना इस्माइल की तरफ से एक जोड़ा और 107.4 का एक गुडी बॉक्स और बाकी तमाम लोगों को दुआएं देंगे बहुत सारी, जितने भी लोग हैं। ओके जी, शुरू कर सकते हैं? आपा शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल शुरू करो। और इतने एक सेकंड इतने इनाम में तो बच्चियां पूरी आइसक्रीम फैक्ट्री भी खा लेंगी। ऑलराइट जी, हल्का एक, अरे तुम लोग चम्मच छोड़ो ऐसा क्या, अभी कुछ नहीं बोला, एकदम नहीं। 1 2 3 पे एक, अरे चुप, मसला क्या तुम लोग का? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? डोंट वेट 3 पे शुरू करना है। एक मिनट, आप लोगों ने, मैं बोलूं 1 सवा 1 1 2 3 गो। मोर तोर टुल्ले राणा मोर तोर टुल्ले, मोर तोर टुल्ले राणा सुत मामन जे कुल्ले सत चाचन जे कुल्ले हो राणा राणा मोर भले तो मिसले गुजर जो मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले बाही खड़ायम सब दई अलग राणा। 8 7 6 5 4 3 2 1 stop हट जाओ तुम लोग। Oh my God, I just want to show you guys something. अगर किसी में हिम्मत है, छोड़ना जरा इसको। मैंने इससे बुरा आइसक्रीम का हशर आज तक नहीं देखा। और जी वाह वाह, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल इन्होंने खाई है। आपका साइज देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप आइसक्रीम इस तरह से हड़प कर जाएंगी। आइसक्रीम सबको ही खा सकता है ऐसे। अब आप इसको खत्म कर सकती हैं जो अभी है? ऑफ कोर्स मैम, करके दिखाएं। बस बेटा बस 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 बस। माय गॉड, शाबाश, दुश्मन पे ऐसे ही हमला करना। हाँ, इन्होंने भी खाई है और सबसे अच्छी आइसक्रीम इन्होंने खाई है। नहीं इन्होंने खाई है, इन्होंने हाँ, उन्होंने भी। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई परवाह नहीं है। और जी, आपका नाम? आमना मलिक। आपको हम देने जा रहे हैं एक फर्स्ट स्टेप का शू, एक आमना इस्माइल का जोड़ा, एक 107.4 का गुडी बैग और बहुत सारी दुआएं। और सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, वो भी दीजिए। जल्दी लाइए, जल्दी दीजिए। फर्स्ट स्टेप आमना इस्माइल, ये आपके लिए है। और साथ साथ एक सईद गनी का, जल्दी से। और एक और ऐलान हुआ है, ये 107.4 का। बाय द वे मेरा शो 107.4 पे 8 से 10 बजे तक डेली आता है, सुनिएगा जरूर। और बीनिश परवेज ने ऐलान किया है कि इनको दिया जा रहा है एक बीनिश परवेज का मेकओवर। और साथ मैं ऐलान कर रहा हूं कि इन लोगों को भी दिया जा रहा है बीनिश परवेज का मेकओवर। आप लोग तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। आप लोग जोड़े के इंतजार में खड़े हुए ना जी? कुछ नहीं, जाइए। गुड। अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। गुड। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात एक स्टोरी से करवाने वाला हूं। एक ऐसी स्टोरी जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। एक ऐसी स्टोरी
जिसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि शायद आपको आगे बढ़ के इनकी मदद करनी चाहिए। एक ऐसी स्टोरी जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगी, एक ऐसी स्टोरी जो पाकिस्तान में हर जगह है लेकिन हम इग्नोर करते हैं। इस स्टोरी के लिए बड़े लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, उसके बाद मिलवाऊंगा उस हकीकत से जिसे हम मानते तो हैं मगर हमेशा झुटलाते हैं। आज भी हम मर्दों की दुनिया में रहते हैं और आज भी औरत के साथ जुल्म होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। एट द एंड ऑफ द डे कोशिश मुझे ये करनी है कि किसी तरह से हम एक दूसरे के बराबर आके खड़े हो सकें। अगर एक मर्द को हक है तलाक का, तो एक औरत भी एक मर्द की जिंदगी से निकल सकती है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ 1 2 3 गाओ तालियां। हम ऑन एयर हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपकी मुलाकात एक स्टोरी से करवा रहा हूं। औरत माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, दोस्त होती है, राजदान होती है, ये सब होती है औरत। और हमारे माशरे में औरत को बड़ा मर्तबा मिलता है। झूठ, सच तो ये है कि हम सब अपनी अपनी गरज से बंधे हुए लोग हैं। हम, प्लीज हट जाइए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट डू दैट। अगर ये बात आज आपने मेरी नहीं सुनी तो यकीन जानिएगा मेरे अंदर कुछ जागा हुआ है। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन ये मेरे साथ मर जाएगा। पाकिस्तान में शोज बहुत सारे लोग करते हैं, मैं फैब्रिकेट कुछ नहीं करता। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि आप मुझे क्या समझेंगे, मुझे खौफ इस बात का है कि खुदा के सामने मैं जवाब क्या दूंगा। सवाल यह है कि औरत क्या है। औरत सब कुछ है, लेकिन एक जगह आती है जहां औरत कुछ नहीं होती। अगर आप ये देख नहीं सकेंगे फुटेज, मेरे पास एक कहानी आई थी अलीना की। शादी हुई, गुर्बत है, 2.5 माह के बाद शौहर ने डिवोर्स कर दिया। शी वॉज प्रेग्नेंट। उम्मे हबीबा उसकी बेटी हुई। 6 दिन के बाद जिस शौहर ने बात नहीं की थी, वो शौहर 6 दिन के बाद बेटी को छीनने आ गया। उसके बाद वो हार्ट पेशेंट हो गई, उसको अल्सर हो गया। बेटी उसकी इस वक्त 2.5 साल की है। इतने पैसे नहीं हैं, एक भाई ने शादी की और घर छोड़ के चला गया, ससुराल में जाके रहने लगा। बाप नहीं है, एक भाई है जिसको गुर्बत की वजह से और बुरी सोहबत की वजह से जो नशे का आदी हो गया। एक बच्चा है जो 17 साल का है। वो 17 साल का बच्चा आलू छोले लगाता है, 200 रुपए दिन के कमाता है और अपने घर वालों का पेट पालता है। उसकी एक बहन है शहला, जिसकी उसको शादी करनी है। बातें हैं, ताने हैं और एक ऐसी जिंदगी है जो शायद किसी से गुजारी नहीं जा सकती। आपको मैं कोई चीज सुनवाऊंगा इस वक्त, टेलीविजन पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो उसे देखेंगे। हमने उनके लिए फुटेज शूट की थी। हम जिस मुश्किलों से गुजरे हैं इस कहानी के लिए, वो सिर्फ हम जानते हैं। यहां पर लाने का मकसद ये है कि आप एक औरत हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, एक लड़की हैं। कल आपकी ज़िंदगी होगी। बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे वादे करेंगे, लेकिन वक्त आएगा
तो आपके साथ नहीं होंगे। औरत को इंडिपेंडेंट होना, औरत को फोर्सफुल होना, औरत को ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर औरत के दुख को शेयर नहीं करेगी तो याद रखिए जगह नहीं मिलने वाली। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ उस कहानी से। सबसे पहले उस फुटेज की तरफ जो हमने शूट की है। प्लीज़ यू लिसन टू दिस, यू वॉच दिस। मेरे दर्द की अपनी एक दास्तान है, मेरी अपनी एक कहानी है, एक निशानी है जिसे सीने से लगाए लगाए फिरती हूं। कुछ समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या से क्या हो गई। क्या सोचा था क्या हो गया। जो चाहा जिंदगी में वो मिला नहीं, और जो मिला वो कभी चाहा ही नहीं था। सुना है कि खुशी हर दरवाजे पे दस्तक देती है, तो फिर खुशी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक क्यों नहीं दी। शादी हुई थी तो सोचा था कि जिंदगी आसान होगी, एक साहिबान मिल जाएगा, लेकिन शौहर ने 2.5 माह के बाद ही घर से निकाल दिया। फिर मेरी जिंदगी में उम्मे हबीबा आ गई। फिर और आजमाइश थी कि मैं बीमार होती चली गई। अभी आलम है, पता नहीं मुश्किल कहां से शुरू होती है और आजमाइश कहां खत्म होती है। ये मेरी कहानी है, मेरा नाम अलीना है, और मैं सिर्फ एक सवाल करती हूं, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अलीना को लेके आ रहा हूं। आप अलीना का इस्तकबाल कैसे करेंगे ये मैं आप पे छोड़ता हूं। शोर होना चाहिए अलीना के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए। कहानी यहां पे बस नहीं है। अलीना की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम उम्मे हबीबा है। 2.5 साल की वो छोटी सी गुड़िया, छोटी सी बेटी। ये मुझे दीजिए लाके यहाँ पे, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 2 जानें हो गई। 200 रुपये महीना है। आइए इनकी मदर से मिलते हैं। अलीना की मदर को जरा बाहर लेके आइएगा। ये लीजिए अलीना, आइए। बैठ जाओ। अलीना, शौहर ने डिवोर्स कब दी थी? 2.5 साल हो गया, 3 साल। जब से बच्ची थी, प्रेग्नेंट थी मैं, तो जब उन्होंने घर से निकाल दिया था मुझे। तुम लड़ी उनसे? जी। लड़ी उनसे जाके? नहीं, मैं आज तक नहीं लड़ी उससे। मैं बीमार हो गई, मैं लड़ी नहीं सकती अब किसी से। और तुम्हारे पास 20,000 रुपये इनको चाहिए थे टेस्ट करवाने के लिए। वो 20,000 रुपये इनके पास नहीं है। तो अगर कल को अलीना मर जाती है तो इसकी 2.5 साल की बच्ची बगैर मां के पलेगी। 20,000 रुपये अलीना के पास नहीं थे। ऑलराइट,
मुझे ये बताओ तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? बस एक भाई है जो करता है, बस 200-300 रुपये ले आता है, बस छोले आलू बेचता है, उतना होता है। आप लोग रहते कहाँ हैं? हम गोरा कब्रिस्तान पे रहते हैं, बदरता लाइन, शारा फैसल पे। कभी ये सोचा आपने कि अगर आपको कुछ हो जाए तो बेटी का क्या होगा? यही सोचती हूँ मैं कि मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? इसका बाप भी नहीं है, इसका भाई भी मेरा चले गया तो। एक भाई तुम्हारा नशा भी करता है? वो नशा करता है, वो भी बस ऐसे ही हो रहा है, थोड़े दिनों में बस परेशान रहते हैं उसकी वजह से बहुत। ये बताएं, क्या शिकायत है जिंदगी से? शादी क्या देख के की थी? बेटा शिकायत ही शिकायत है। बच्ची की शादी करी थी, मारता पीटता था मेरी बच्ची को, निकाल दिया 3 महीने की थी। अब ये बीमार पड़ गई, बड़ा ऑपरेशन कराया इसका हमने, यहीं पैदा हुई बच्ची। जब तक मेरे पास था, जब मेरा आदमी था तो वो खर्चा खराजत उठाता था। अब मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा बच्चा ससुराल चला गया है, एक बच्चा है वो यार नहीं बड़े लगाता है, बस उसमें गुजर बसर करती हूँ। एक बच्चा नशे में पड़ गया, वो बस महल्ले में माहौल में लोगों ने दुश्मनी है, पता नहीं किस तरीके से उसको ऐसे रास्ते पे डाल दिया। यही गुजारा होता है आपका? हाँ बस थोड़ा बहुत हो जाता है। वो 200-250 रुपये लाता है, दाल चटनी चलती है, बस गोश्त तो पका ही नहीं सकती मैं। दाल चटनी बड़ी मुश्किलों में, थोड़ा आटा मंगा लिया, थोड़ा एक बार बस हमारे घर में रोज का आता है, बच्चा लाता है तो आता है। ये 17 साल का एक लड़का है, गोश्त इनके घर नहीं पकता, बेटा लाता है, काम पे जाता है तो गोश्त पक जाता है, वरना नहीं। एक मर्द वो था जिसने शादी करके छोड़ दिया, एक भाई वो था जो इनको छोड़ के चला गया, एक भाई वो है जो नशा करता है, और फिर एक भाई है जिसने अपनी जिंदगी को पीछे डालकर अपने खानदान की किफालत का बोझ उठाया है। उसकी उम्र 17 साल है। लेकिन अगर ये कहानी मेरे पास आके या मेरी टीम के पास आके यूं चली जाए, यूं गुजर जाए, तो जवाब मुझे देना है। कल मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं डॉक्टर फैसल, मैं जब भी दुनिया से हार जाता हूं, मेरे अपने डॉक्टर भी हैं वो, मैं जब भी दुनिया से हार जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है, तो मैं फैसल को फ़ोन करता हूं और फैसल के पास 2, 4, 5, 10 मरीज़ भेज देता हूं कि तुम इनका इलाज कर लो। पागल आदमी है वो, आज उसको किसी जगह होना था, कल मैंने उसको ये कह के फ़ोन रख दिया कि फैसल मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अलीना को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बच्ची का इलाज हो जाए। मुझे नहीं पता, उसने कहा मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने कहा फैसल मैं नहीं जानता। आज मेरे साथ डॉक्टर फैसल यहां मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर फैसल। इनको इमीडिएटली यहां से निकलना है। प्लीज टेल मी फैसल कि तुम अलीना के लिए क्या करने वाले हो? बेसिकली इसके कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसका हार्ट वीक है, ऊपर से कुछ लिवर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए है कि हम पेस मेकर लगाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली पहले पेस मेकर लगाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली जो इसकी हेल्थ कंडीशंस, इसके अलावा जो भी चीज़ें चाहिए होंगी तो उसके लिए हम करेंगे। पेस मेकर पे कम से कम अगर देखें तो 1.25 से 1.5 लाख के दौरान खर्च आ जाता है इसका। तो क्या करेंगे 1.25 से 1.5 लाख रुपए के लिए? कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी और कुछ फंड्स हम जनरेट करते हैं थ्रू फ्रेंड्स। डेफिनेटली इनकी कंडीशन देख के जल्द से जल्द हम इनको पेस मेकर लगा देंगे, और बाकी जो इनका लिवर का मामला है वो हम अकॉर्डिंगली कंडीशन के लिहाज से इसको हल करेंगे इस मामले को। ये बेसिकली इनको डायबिटीज़ भी है, और डायबिटीज़ इनको इतनी सिवियर थी कि उसकी वजह से ये वेंटिलेटर पर चली गई थी, और ये वेंटिलेटर से बाहर आना एक बहुत बड़ा मुआवजा है। अल्लाह ताला का करम है इन पे कि ये वेंटिलेटर से बाहर आई, और अब इनकी सब चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। तालियां। एक मिनट फैसल इधर। तुम पैसे रेज करो, जितने पैसे बच जाएंगे
बाकी मैं डालूंगा। ऑलराइट, यहाँ पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं है। आपका भाई छोले बेचता है ना? जी। मैंने एक काम किया है, एक लिबर्टी की है। रात को हमने मार्केट को खुलवा के इनके भाई के लिए एक छोटी सी फूड फैक्ट्री जिसमें वो आलू के चिप्स बना सके, वो हमने ले ली है। लेके आइए जी, इसको इधर सामने रखिएगा। इसको डीप फ्रायर कहते हैं और ये हम आपको देने जा रहे हैं ताकि आप इसको ले लें। अब आपके भाई को किसी से रेडी रेंट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये मत समझिएगा कि हम ये इसलिए कर रहे हैं। जब लोग मेरी बहुत सारी और बातों को फॉलो करते हैं, जब मैं आया था तो उन्होंने फॉलो किया। मैंने पाकिस्तान में होस्ट को मजबूर किया कि वो उसको डांस भी करे और गाने भी गाए। तो मैं ये कर रहा हूं, इसको भी फॉलो करो, पाकिस्तान की मदद करो, आगे आओ और बिला इम्तियाज, बिला तफरीक लोगों की हेल्प आउट करो, क्योंकि लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। At the end of the day, it is not about who we are. It is about who we become. हम कौन बन जाते हैं. It is all about that. जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी लाजवाब मोहब्बत से। आई एम श्योर कि जिन लोगों के फादर हैं वो अपने फादर्स को जाके हक करेंगे और जिनके फादर्स नहीं हैं उनको कमी का एहसास होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जो इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। एक बाप की एक बेटी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। दिल ने ये कहा है दिल से, that's it। इनाम चाहिए, आमना इस्माइल के सूट्स चाहिए। सबसे पहले वारिस को बुलाएं जरा जल्दी से, भाग के, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। वारिस जल्दी भाग के आओ। वारिस जल्दी आओ, भाग के जल्दी आइए। वारिस के लिए तालियां, वारिस के लिए वारिस तुम्हारी बहनें इंतजार कर रही हैं, कैसा लग रहा है? ऑलराइट, वारिस की शादी होने वाली है जनवरी में और वारिस अपनी मंगेतर को प्यार से जानू कहते हैं। ऑलराइट, आप लोगों ने दुआ करनी है, इधर आओ वारिस, इधर आओ जल्दी से, भाग के जल्दी हाथ उठाइए, ये दिखाइएगा। या अल्लाह वारिस भाई की शादी इस मर्तबा हो ही जाए। थैंक यू वारिस, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले लीजिएगा, ये उठा लें, जल्दी से उठाएं, आए आप लोग आए, ये उठाएं, जल्दी उठाएं मेरे साथ, वो भी उठाइए, फर्स्ट स्टेप के जूते भी उठाएं। किरण मेरे साथ आओ, बीनिश मेरे साथ आओ, आप लोग मेरे साथ आए, आप लोगों ने देना है, जल्दी से। ऑलराइट, मुझे जल्दी खत्म करना है बिकॉज मुझे स्टोरी करनी है। ये रहे ये लोग, इन लोगों के पास सब कुछ है, ये आप लोगों में बांटेंगे। पीछे भी जरूर जाइएगा, जल्दी कीजिए, हाथ उठाइए। आज हमने मॉर्निंग शो की हिस्ट्री को चेंज कर दिया है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मॉर्निंग शो है, और बिकॉज ऑफ यू गाइस। जल्दी, ये बहुत रो रही हैं। तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? शीमा। ये इनके फूल पड़े हुए इनके पास, ये जो लेके आए मेरे पास। तुम इधर आओ वसीम, इधर लाओ जल्दी से, ये फूल मुझे दे दो। थैंक यू। ये वसीम
वसीम मेरे लिए लाए थे, क्या मैं तुम्हें दे सकता हूं? दे सकता हूं? फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में अच्छा ये सब हो गया। आई प्रॉमिस यू हम दोबारा भी यहाँ आएंगे, लेकिन अब मुझे आपकी खामोशी चाहिए, तवज्जो चाहिए। कहते हैं मोहब्बत, आ जाइए प्लीज आ जाइए। मोहब्बत अंदर से फूटती है, दिल में होती है। मुझे अपने फादर याद हैं। खामोश हो जाइए। आई रिक्वेस्ट यू, आपके अपने वालिद के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपने फादर के लिए आप खामोश हो जाइए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अरे तस्वीरें खींचना छोड़ो अकलमंदों, क्या हो गया? फटा हो गया? एक सेकंड हट जाओ, लड़कियों का फटा। नहीं 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 नहीं। अच्छा बैठ जाइए बेटा, एक मिनट, मुझे कहानी खत्म करनी, छोड़ दो। तुम दोनों को मैं दे दूंगा, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, इट्स ओके। जस्ट आउट। आइए, कल हम दे देंगे आपको, भिजवा देंगे, आप छोड़ दीजिए। गिफ्ट कल कर, ठीक है। जिसको भी आप प्लीज बैठ जाइए, बस यू गॉट इट, देयर यू गो, दैट्स इट। अब सुनिए, बैठ जाइए मैम, इट्स ओके, ऑलराइट। बात मोहब्बत की होती है। इधर, हाँ बस ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आप लोग एक मरतबा तालियां बजा दें और उसके बाद खामोशी। थैंक यू। ऑलराइट। एक आदमी है जिसको पोलियो है। पोलियो, पाकिस्तान पोलियो का नंबर वन विक्टिम है इस वक्त। 1999 में पोलियो 2 दुनिया से खत्म हो गया। 2 साल से पोलियो 3 दुनिया में नहीं मिल रहा, उसका ट्रेस नहीं मिल रहा, लेकिन पोलियो 1 पाकिस्तान में अब भी है। मैं मंडे वाले दिन शो आउटडोर्स कर रहा था। इस शख्स, ये गुलशन हदीद के पास रहते हैं, ये वहां से आए, मैं वहां नहीं था तो ये मुझसे मिल नहीं सके। उसके बाद ये वापस आए और इनसे मेरी मुलाकात हुई। इनका नाम जाहिद है। इनका फियर ये है कि इनकी बेटी को पोलियो हो रहा है। ये जिस आजिज़ी से मेरे पास आए थे, जिस मोहब्बत से मेरे पास आए थे, इन्होंने सिर्फ मुझसे ये कहा था कि साहिर भाई, मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे अपनी बेटी का इलाज करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस शख्स को देखिएगा और फिर खुद मुझे बताइएगा कि एक बाप जब अपनी बेटी से प्यार करता है तो क्या होता है। जाहिद बाहर आओ। जाहिद, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद पोलियो का शिकार है। कब हुआ था तुमको? सर बचपन में मुझे पोलियो हुआ था। सबसे पहले तो साहिर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो पेश करने पर भी आपको वेलकम कहता हूं और मैं आपको दुआएं देता हूं कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे और आप हमेशा ही अच्छे काम करने में पेश रहे हैं और आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और हमारे दिल की आवाज़ हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी बेटी का नाम क्या है? उम्मे लैला। उम्मे लैला इनकी बेटी का नाम है। हमें उम्मे लैला से मिलना है, जोर से मिलना है। लेके आइए जी उम्मे लैला को। आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए। There you go। ये उम्मे लैला है। अगर कैमरा क्लोज करे तो ये पोलियो का वो प्रॉब्लम है जिसकी तवज्जो मैं आप सबकी दिलाना चाहता हूँ, जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पोलियो वैक्सीनेशंस की टीम पे हमला कर दिया जाता है। खुदारा बच्चों को पोलियो होने से बचा लें। आपसे बेहतर जगह मुझे कोई और नज़र नहीं आई थी जहाँ आके मैं पोलियो अवेयरनेस के बारे में बात कर सकूँ, जहाँ मैं ये दिखा सकूँ कि एक बाप की मोहब्बत एक बेटी के लिए क्या होती है। मर्दों के हाथ में बहुत कुछ है। मर्द अगर चाहे तो साहिबान बन सकता है और मर्द अगर चाहे तो चादर सर पे से खींच सकता है। ये एक मर्द है
जिसने अपनी सारी बीमारी के बावजूद ये मुझ तक आया है कि किसी तरह से इसकी बेटी का इलाज हो सके। साहिर भाई, मैं जब आपसे मिलना, आपका मैंने एक प्रोग्राम देखा था, रोड शो, आई चंद्रशेखर रोड के जियो के ऑफिस के करीब आपका शो हो रहा था। तो मैंने टेलीविज़न में जैसे ही आपका प्रोग्राम देखा तो साहिर भाई, मैंने वहाँ से लांडी से मैं मुस्लिम कोच में बैठा तो मुझे, आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा कि बस में चढ़ने उतरने, रक्शे में बैठने में मुझे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ गाड़ी जो है कायदाबाद ट्रैक पे जो है ना, ट्रैफिक में फंस गई। तो मुझे बड़ा फ़िक्र था कि साहिर भाई का शो ख़त्म हो गया तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं वहाँ से उतरा और रक्षा बुक किया और मैं कायदाबाद रेलवे स्टेशन पे चला गया। वहाँ से फिर मैंने ट्रेन पकड़ी और कैंट स्टेशन पे आया। कैंट स्टेशन से फिर मैंने सर वो रिक्शा किया और रिक्शे पे बैठ के आपके प्रोग्राम के मुकाम पर पहुँचा तो आपका प्रोग्राम वाइंड अप हो चुका था। तो फिर मुझे दिल में ख्वाहिश थी कि साहिर भाई से मेरी मुलाकात हो जाए। तो रब्बुल आलमीन ने, अब मसला ये है कि टाइम चूँकि नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक खुशी की खबर दे रहा हूँ कि मैंने बेटी के लिए डॉक्टर का इंतज़ाम कर दिया है और वो यहाँ से इस बात को टेक केयर कर रहे हैं। साहिर भाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि रब्बुल आलमीन आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे और ऐसे प्रोग्राम आप करते रहें और हम जैसे लोगों की मदद भी आप करते रहें। मेरा दिल आज बहुत खुश है और मैं बड़ी दुआएं आपके लिए करता हूँ। All right. Kiran, what do you feel? I feel great. मेरे ख्याल से हमें ऐसे लोगों को देखकर ना हैरत होनी चाहिए, ना तरस खाना चाहिए, बल्कि सबक हासिल करना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। हिम्मत इनकी सलाम। The best part about this man is his smile. इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी और इतने पॉजिटिव हैं, अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं, करने के लिए ये एक बहुत ही ऐसा रिश्ता है बाप और बेटी का जो कि यहाँ पे बैठी हुई हर बेटी अंडरस्टैंड कर पाएगी। मॉर्निंग शो तो होते हैं और उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं। अगर सिर्फ उसमें गुफ्तगू हो, मजाक हो तो फिर वो असर नहीं डालेंगे। अगर मॉर्निंग ऐसी हो कि करने के बाद उसमें दिल मुतमईन हो जाए तो उससे बेहतरीन मॉर्निंग शो कोई नहीं होता। आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और जिन लोगों से मुलाकात हुई उनको देख के अपने अंदर हिम्मत पैदा हो रही है और ख़ुद शर्मिंदगी हो रही है कि अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम नाशुक्रे हैं। लेकिन इन लोगों को इतनी तकलीफ़ के बावजूद हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और बहुत बड़ी बात है। अल्लाह मियाँ इनकी मुश्किलों को आसान करे, इनकी बच्ची का इलाज सही तरीके से हो। मैं इनकी बेगम से भी मिली थी, उसमें भी इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया के सामने आना चाह रही है इतनी तकलीफ़ों के बावजूद। वरना आमतौर पे लोग घरों में ही बैठे रहते हैं कि हम कहाँ जाएं। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम सब यहाँ मौजूद हैं और हमारे माशरे में एक ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ पैर से सलामत रखा है, उसके बावजूद वो भीख मांगते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक ऐसे इंसान है जो कि स्कूल टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमें इससे सबक लेना चाहिए। ऑलराइट जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कल का शो आई ओपनर होगा। कल आप लोग यहाँ होंगे, नहीं देख सकेंगे, लेकिन मेरा एक काम ज़रूर कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा और लोगों को बताइएगा, क्योंकि कल एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात हो जिसके बाद में आई थिंक हमारी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाना गाएंगे, उसी पे क्रेडिट्स रोल हो जाएंगे। ये इन्होंने कहा था ये अपनी बेटी के लिए गाना चाहते हैं, मेरे घर आई एक नन्ही परी। आप सबका बहुत शुक्रिया, यू हैव बीन वंडरफुल ऑडियंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया टू एवरीवन हु इज सिटिंग हियर। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया एंड आई लव यू गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन नथ पे सवार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे गीत, गुनगुनाई बहार, देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ
कहना है कह दो दिल की हर